नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। राज्य के 3 जिलों में भारी बारिश, चमोली, पौड़ी और कुमाऊं के लिए येलो अलर्ट जारी। पिथौरागढ़ के नाचनी के पास दरकी पहाड़ी NH 107 बंद। हाईकोर्ट ने मंसूरी के पूर्व पालिका अध्यक्ष के चुनाव लड़ने की पाबंदी पर मांगा जवाब। 3 सप्ताह में सरकार और नगर पालिका दे रिप्लाई। 2 जुलाई के आदेश पर अगली तिथि तक लगाई रोक। हाईकोर्ट में हल्द्वानी हिंसा मामले पर सुनवाई। आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी को मिली जमानत। झूठे शपथ पत्र से जमीन हड़पने के लगे थे आरोप। कांवड़ यात्रा पर यूपी और उत्तराखंड पुलिस ने की समन्वय बैठक। बॉर्डर पर यातायात व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश। यात्रियों के लिए करे खास इंतजाम। भक्तों से शांति बनाए रखने की अपील। हल्द्वानी में ITI गैंग का आतंक। पुलिस कार्रवाई में 10 आरोपी गिरफ्तार। मारपीट और तलवारों से लोगों पर करते थे हमला। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में हो रही बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के 3 जिलों में भारी बारिश होगी। भारी बारिश वाले जिले गढ़वाल मंडल में स्थित चमोली और पौड़ी गढ़वाल हैं। वहीं कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले में भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही राज्य के बाकी 10 जिलों में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर पिथौरागढ़ जिले के थल मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाचनी के समीप हरिरिया में लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर भूस्खलन हुआ है, जिसमें घटनास्थल पर मौजूद एक युवक द्वारा यह वीडियो लाइव बनाई गई है, जिसमें भूस्खलन से पहाड़ी दरकने का वीडियो सामने आया है। भूस्खलन होने से अब वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। वहीं समय समय पर संबंधित विभाग द्वारा सड़कों से मलबा हटा करके वाहनों की आवाजाही सुचारू की जा रही है, मगर एक बार फिर मलबा आने से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जोशीमठ बड़ा गांव मेरंग के पास नीति हाईवे पर जाम लगने से रास्ता बाधित हो गया। इस कारण दोनों ओर बड़े वाहन फंस गए और लंबा जाम लग गया। जानकारी है कि यहां सड़क निर्माणाधीन कंपनी का निर्माण कार्य चल रहा था और फिर देर रात से NH 107 बंद है। ये जाम बड़ा गांव लाल बाजार के पास लगा है। इससे लोगों को भारी दिक्कत हुई है। जोशीमठ बड़ा गांव मेरठ के पास नीति हाईवे पर जाम लगने से रास्ता बाधित हो गया है। इस कारण दोनों ओर बड़े वाहन फंस गए हैं और लंबा जाम लगा हुआ है। जानकारी है कि यहां सड़क निर्माणाधीन कंपनी का निर्माण कार्य चल रहा था और फिर देर रात से NH 107 बंद है। ये जाम बड़ा गांव लाल बाजार के पास लगा हुआ है। इससे अब लोगों को भारी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं एक लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। ये निर्माणाधीन कंपनी का काम जो है यहाँ पर चल रहा है और इसकी वजह से अब वाहन चालकों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, नीति हाईवे पर जाम लगने से रास्ता बाधित हुआ है और अब वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ अभी का अपडेट है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देर रात से पहाड़ों में रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते अब सीधा असर
नीति हाईवे पर भी पड़ चुका है। आपको बता दें कि लाल बाजार मेरा गांव के पास नीति गांव तक जाने वाला जो मुख्य सड़क है वो पूरी तरह से बाधित हो चला है, जिसके चलते दोनों तरफ अब वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है। और जो पैदल चलने वाले राहगीर हैं उन्हें भी यहाँ पर काफी कठिनाइयों का सामना वहां पर उठाना पड़ रहा है। हालांकि अगर बात की जाए नीति हाईवे लाल बाजार की, तो वहां पर सड़क मार्ग खोलने में अभी वहां पर संबंधित विभाग की जो मशीनें हैं वो लगी हुई है। कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये मुख्य मोटर मार्ग कब तक खुलेगी। जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हल्द्वानी हिंसा मामले में सुनवाई हुई। इसमें आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया को जमानत मिली है। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा मामले की आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति रविंद्र मेठानी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में आपराधिक मामला दर्ज, उस पर कूट रचित प्रमाण पत्र और झूठे शपथ पत्र के माध्यम से हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि को हड़पने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने निवर्तमान अध्यक्ष की चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सरकार और पालिका से 3 सप्ताह में जवाब मांगा। ये केस नगर पालिका मंसूरी के निर्दलीय निवर्तमान अध्यक्ष पर 5 साल के लिए चुनाव लड़ने की पाबंदी को लेकर है। इसमें हाईकोर्ट ने सरकार की 2 जुलाई 2024 के संशोधन आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मंसूरी के निवर्तमान निर्दलीय अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके कार्यकाल में नगरपालिका ने उन्हें वित्तीय अनियमितताएं करने को लेकर 16 अगस्त 2023 को अपना पक्ष रखने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस की समन्वय बैठक बाजपुर रोड स्थित IGL फैक्ट्री काशीपुर के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद रेंज के DIG SP और बिजनौर मुरादाबाद रामपुर के SP और DM मौजूद रहे। इसी के साथ ही उत्तराखंड के कुमाऊं रेंज के DIG और उधम सिंह नगर के SSP बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की उधम सिंह नगर पुलिस भी समन्वय बैठक में मौजूद रही। इस दौरान बैठक में बोलते हुए उत्तराखंड कुमाऊं रेंज के DIG योगेंद्र सिंह रावत ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि कावड़ यात्रा शुरू हो गई है और 2 अगस्त तक यह यात्रा चलती रहेगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर यातायात व्यवस्था को लेकर के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस को पूरी तरह से मुस्तैद रहने की जरूरत है। मंडल है, खासतौर से दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक का लखनऊ की तरफ जाना है और लखनऊ से और उत्तराखंड से इधर से जाना वाला ट्रैफिक सब दिल्ली की तरफ पहुंचवाना। ये दोनों का सबसे महत्वपूर्ण जनपद होती है मुरादाबाद। हमारा पूरा मंडल पूरा कावड़ का भी पास कराता है। ये गढ़मुक्तेश्वर से टुवर्ड्स बरेली की तरफ पास कराना है और हरिद्वार से आने वाला कावड़ बिजनौर से और मुरादाबाद होते हुए इधर पास कराना है। ये दोनों से महत्वपूर्ण जनपद मुरादाबाद बन जाता है। इसीलिए आज का मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसलिए सभी सीनियर ऑफिसर्स और हमारे नीचे सबऑर्डिनेट सबको एक साथ सामान्य एस्टेब्लिश किया है और सबसे विस्तार से हमने डिस्कस किया कैसे ट्रैफिक का डाइवर्ट करेंगे और कावड़ का रूट कैसे रहेगी और किस हफ्ते तक हम लोग रहेंगे, ये ट्रैफिक प्लान रहेगी, इसके बारे में हमने डिसाइड किया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो सीमावर्ती जनपद हैं, इनके वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य एक इंटर स्टेट काउंट मीटिंग हुई थी, जिसमें स्वयं DIG मुरादाबाद साहब यहाँ पर हमारे बीच में हैं, मौजूद हैं। मूल रूप से इसका उद्देश्य दोनों स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना, जो हमारे ट्रैफिक प्लान है उनको फाइन ट्यून करना और अधिकारियों के बीच में समन्वय स्थापित करना था। इसमें विभिन्न अधिकारियों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए और एक कंक्लूजन पर हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये कोऑर्डिनेशन पूरी काउंट यात्रा। हल्द्वानी में ITI गैंग ने आतंक मचाया हुआ है। आए दिन चौराहे पर सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली मारपीट और झगड़े में ज्यादातर मामले ITI गैंग के हैं। बीते दिनों नुमाइश में भी ITI गैंग द्वारा मारपीट और गुंडाई की घटनाओं को अंजाम दिया गया और तलवारों से लोगों पर हमला किया गया। लिहाजा पुलिस के सामने शहर की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चुनौती बन गया है। हालांकि CO नितिन लोहनी का कहना है
कि आईटीआई गैंग द्वारा अराजकता, मारपीट और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की शिकायत उनके पास आई, जिसके बाद वे तुरंत इस मामले में एक्शन लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही वीडियो फुटेज के माध्यम से चिन्हित कर तुरंत गुंडाई करने वालों की गिरफ्तारी की जा रही है। अब तक पुलिस ने 10 लोगों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस चीज़ को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। सबसे पहले कहना चाहूँगा ये नुमाइश वाली जो भी लड़ाई हुई थी उसके बाद तुरंत पुलिस ने दबिश दे के कुछ लोगों को कस्टडी में भी लिया है और कस्टडी के साथ साथ ये वेरीफाई किया जा रहा है वीडियो के माध्यम से कौन कौन लोग उस कृत्य में लिप्त दिख रहे हैं, उनको बुक किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं जो वेरीफाई हो चुके हैं वो भी फ़रार हैं, उनको भी दबिश दे के तुरंत पकड़ा जाएगा और इसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी इनके साथ। ये पुराना एक आईटीआई गैंग बताया जा रहा है सर, आईटीआई गैंग के कुछ लड़के हैं इस तरीके चंपावत से पिथौरागढ़ की ओर पंचम वाहिनी एसएसवी चंपावत के 19 जवानों को लेकर जा रही एसएसवी की बस को लोहाघाट एनएच में घाट के मदन होटल के पास अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिससे बस अनियंत्रित हो गई। लेकिन वाहन चालक द्वारा हिम्मत और सूझबूझ का परिचय देते हुए वाहन को पहाड़ी से टकरा दिया, जिसके बाद बस सड़क में पलट गई। दुर्घटना में एसएसवी के 19 जवानों को मामूली चोटें आईं। बस दुर्घटनाग्रस्त होता देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और एसएसवी के जवानों को बस से बाहर निकाला। सभी जवान सुरक्षित हैं। सूचना पर बाराकोट चौकी पुलिस तथा लोहाघाट 112 की टीम एएसआई गोपाल सनवाल के नेतृत्व में तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। टीम के द्वारा घायल जवानों का हालचाल जाना गया तथा घटना की जानकारी ली गई। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर लोहाघाट पुलिस और एसओजी की टीम ने पिछले 4 माह से फरार हत्या के प्रयास के आरोपी जगदीश चंद्र जोशी को गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पीड़ित के परिजन लंबे समय से कर रहे थे। गिरफ्तारी न होने पर बीते शनिवार को पीड़ित की पत्नी सुनीता देवी, मां पार्वती देवी, भाई प्रकाश कुमार व बच्चों ने आरोपी जगदीश चंद्र जोशी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोहाघाट में प्रदर्शन किया और फिर चंपावत में एसपी अजय गणपति से भी मुलाकात की। इस दौरान आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की और गिरफ्तारी न होने पर एसपी कार्यालय में धरने पर बैठने की चेतावनी दी थी। पीड़ित परिवार की मांग का एसपी चंपावत अजय गणपति ने संज्ञान लेते हुए लोहाघाट थाने के एसएचओ अशोक कुमार को आरोपी को 1 हफ्ते के भीतर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। जगदीश जोशी है, हमारे यहाँ 307 के अंतर्गत धारा के अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें ये लगातार फरार चल रहे थे। आयोग और पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम को कोई सहयोग नहीं कर रहे थे और इन्हें जो है कल अरेस्ट कर लिया गया है। हाँ, और आज इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। बीच में ये माननीय हाई कोर्ट चले गए थे, तो वहाँ से इन्हें रिलीव नहीं मिला। उसके बाद ये जैसे यहाँ से इनकी जो है बेल खारिज हुई, उसके बाद फरार हो गए। तब हमारी एसओजी टीम और पुलिस के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लपकना पुल के पास एक व्यक्ति का सड़ा गला शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी जसपुर कोतवाली पहुंचे, जिसके बाद पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर के पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बॉडी भी बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो चुकी है पानी में रहने के कारण। शिनाख्त जब तक आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। देखिए शिनाख्त सेंस काम कर रहा है, खंगाली जाएगी या किसी और बॉडी। एक चुनाव एक राज्य की मांग को लेकर के ग्राम प्रधानों ने खिरसू में आयोजित वीडीसी बैठक का बहिष्कार किया। वहीं ग्राम प्रधान संगठन खिरसू के अध्यक्ष ब्रिजमोहन बहुगुणा ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत की एक ही मांग है कि एक चुनाव एक राज्य हो, जिसको लेकर वह लंबे समय से मांग कर रहे हैं। वहीं ब्लॉक खिरसू में आयोजित वीडीसी बैठक का बहिष्कार किया गया है और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का काम किया गया है। जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए। वहीं ब्लॉक प्रमुख खिरसू भवानी गायत्री ने बताया कि ग्राम प्रधान संगठन की ओर से बहिष्कार को लेकर उन्हें अवगत नहीं करवाया गया था। बैठक अपने अंतिम चरण में पहुंच गई थी और ग्राम प्रधान संगठन की ओर से इसका बहिष्कार कर सदन को छोड़ा गया है, जिसके चलते वीडीसी बैठक को स्थगित किया गया।
थी क्योंकि हमारी जो बीटीसी थी वो 11 तारीख को होनी थी, तो जिस कारणवश नहीं हो पाई है वो, तो मैंने ये आज की बैठक रखी थी कि जिलाधिकारी महोदय से अनुमति ली थी कि ये हमारी बीटीसी आज जो बीटीसी रखी गई थी उसमें ये था कि हम अपनी बीटीसी ब्लॉक में रखेंगे। जो हमारा आज का ये हमारे प्रधान संगठन जी अध्यक्ष है, उनसे मुझे कोई जानकारी नहीं मिली या ना मुझे लेटर मिला, तो मैं पहले ही इस बीटीसी को निरस्त करती। अब मैंने फिर ये सोचा कि ये प्रदेश में है तो हम प्रदेश में पूरा समर्थन करेंगे। आज हमारे यहाँ पर एक वो बीडीसी बैठक थी, लेकिन हमारा त्रिस्तरीय पंचायत का एक सूत्रीय मांग चल रही है, एक चुनाव एक राज्य। उसी के आज सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा है। सीएम हेल्पलाइन 1905 की आज समीक्षा है। सचिवालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में हेल्पलाइन में शिकायत करने वालों से सीएम फीडबैक लेंगे। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।